गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन जी। आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर क्लास 6 की जो इंग्लिश की बुक है हनी सकल, उसका 6 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हु आई एम। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमें क्या चीज़ें पसंद है। हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, हम सभी डिफरेंट क्यों हैं। वी ऑल आर इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वे, हम जो सभी लोग हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अलग अलग वेज़ में, यानी हमारे अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। एंड वी ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, हम सभी क्या हैं, अच्छे होते हैं अलग अलग चीज़ों में। यानी आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हो तो किसी चीज़ में मैं अच्छा हो सकता हूँ। तो एज़ यू रीड दिस थिंक अबाउट, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सोचना है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद है और किस चीज़ों में आपको काम करने में मज़ा आता है। हु आई एम, तो आप जानोगे कि मैं कौन हूँ। पार्ट 1 मैनी वॉइसेस है, यानी अलग अलग बच्चों के बारे में इसमें जिक्र किया गया और हर किसी की अपनी थिंकिंग है, हर कोई कुछ अलग तरीके से बनना चाहता है। जैसे राधा क्या करना चाहती है, राधा के बारे में हम देखते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। राधा क्या कहती है, मेरी फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री। घर के बाहर, बिल्कुल हमारे घर के बाहर क्या है, एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे जाना अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, किसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, और इसलिए पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल आसान होता है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस। तो ये दो ब्रांच के बीच का जो जोड़ होता है उसके बीच में मुझे बैठ के बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्री। मेरी मदर क्या बताती हैं कि ये एक लड़की के लिए पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू, लेकिन एक क्या हुआ, वो खुद भी उस पेड़ पे चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग, दोनों ही हम वहाँ पर बैठे थे, बातें कर रहे थे और साथ में कच्चे आम भी खा रहे थे जिसको हम कैरी बोलते हैं। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊपर थी, मैं कैसा महसूस कर रही थी, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं पूरे संसार के ऊपर रूल कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो है बच्चा वो नासिर है। नासिर क्या कहते हैं, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बनना चाहूँगा, सीड कलेक्टर बनना चाहूँगा, यानी बीजों को इकट्ठा करने वाला। वी हैव कॉटन फील्ड इन अवर विलेज, हमारे जो विलेज में हमारे कपास के खेत हैं। एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, हर साल क्या करते हैं मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि वो नए बीज खरीद सकें कॉटन के प्लांट्स उगाने के लिए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी मैनी ईयर्स अगो, मेरे जो दादाजी हैं वो पहले क्या कहते थे, वो क्या कहते हैं, पहले हम क्या करते थे, हम खुद के ही जो सीड हैं उसी को ही हम प्रिजर्व कर लेते थे, यानी जो हमारे प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स होते थे उनको हम बचा के रखते थे और उन्हीं से ही हम नया प्लांट ग्रो अप कर लेते थे नेक्स्ट ईयर के लिए। बट टुडे दैट डज़ नॉट वर्क, लेकिन अब जो हमारे खुद के पौधों से बीज निकलते हैं उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी एक जो बात है वो वर्क नहीं करती है, इसलिए हमें हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ऐसा क्यों नहीं होता कि उन्हीं बीजों से, उन्हीं पौधों के बीजों से ही हम नए प्लांट्स उगा पाएँ। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजों को बचाया कैसे जा सकता है ताकि हम उनको दोबारा से यूज़ कर सकें और हमें दोबारा से हर साल पैसे ना खर्चने पड़े नए बीज खरीदने के लिए। नेक्स्ट है रोहित। रोहित क्या कहते हैं, इफ़ आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं ट्रैवल और ट्रैवल ही करता रहता, यानी मैं यात्रा और यात्रा करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स, मैं पर्वतों को देखना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन मैगजीन पिक्चर। जब मैं मैगजीन में उनकी पिक्चर देखता हूँ ना तो मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर, वो क्या कहते हैं कि मैं एक राफ्ट पे बैठ के, एक नाव पे बैठ के मैं अमेजन रिवर में, जो कि साउथ अमेरिका में है, उसको सेल करना चाहता हूँ। राफ्ट होती है नाव। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप के जो समुद्र का तट है, बीचेस है, वहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और मैं नीचे वहाँ गोता लगाना चाहता हूँ ताकि मैं कोरल को ढूंढ सकूँ।
समुद्र के अंदर। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल में मेरी ये भी इच्छा है कि मैं जा पाता, कहाँ पर जा पाता, कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा के अंदर है, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग, और बीजिंग में जा पाता जो कि चाइना के अंदर है, द पिरामिड इन इजिप्ट, इजिप्ट में मैं पिरामिड देख सकता। बट व्हाट आई एक्चुअली इन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। और लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, नेचुरल चीज़ों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय कि पुरानी बिल्डिंग्स को देखने में। यस, सरबजीत है नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, वो सरबजीत है। What make me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे और हालांकि मैं सच बोल रहा होता हूँ तब भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू होमवर्क बिकॉज रवि बोरो माई बुक। अगर मैं अपने टीचर को ये बता देता हूँ कि मैंने काम इसलिए भी नहीं किया, अपना होमवर्क इसलिए नहीं किया है क्योंकि रवि मेरी बुक लेकर गए था मुझसे बोरो करके, फॉरगेट टू रिटर्न इट, और उसने मुझे रिटर्न भी नहीं किया है, भूल गया मुझे रिटर्न करना। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी दैट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और मैं अपने पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी बल्कि मेरे छोटे भाई ने लड़ाई शुरू की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट एंड इवन इफ़ आई हैव गोट बैड मार्क्स, और मैं जब बताता हूँ टीचर को कि मैंने वास्तव में स्टडी की थी, बेशक से मेरे बुरे मार्क्स आए हैं लेकिन मैंने स्टडी की थी, दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइक। और वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ जबकि मैं सच बोल रहा हूँ। तो सम टाइम आई हैव टू लुक डाउन एट माई शू, कई बार मुझे अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है, एंड काउंट 10, और 10 तक गिननी होती है। किस लिए मैं गिनती गिनता हूँ, सो दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, मैं उनको ये ना दिखा पाऊँ कि मैं गुस्से में हूँ, इसलिए मैं 10 काउंटिंग गिन लेता हूँ। नेक्स्ट है डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। वो क्या कहती है डोलमा कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगी इंडिया की। पीपल ऑलवेज लाफ एट मी व्हेन आई से दैट। जब भी मैं ये बात कहती हूँ ना लोग मुझ पे हंसने लग जाते हैं। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं ये कर लूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। मेरी क्लास में हर कोई मुझसे पूछता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम होती है। माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, मेरी टीचर भी हमेशा मुझ पर विश्वास करती है। व्हेन समथिंग नीड टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल में कुछ करना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग बेटर फॉर एवरी वन, मैं हर इंसान के लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, मैं क्या चाहती हूँ कि हमारे सबके लिए अच्छे से हॉस्पिटल हों, अच्छी सड़कें हों, अच्छे स्कूल्स हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, मैं इस बात को भी मेक श्योर करना चाहती हूँ कि दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, ताकि इंडिया में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, हु विल इन्वेंट क्योर फॉर डिसीजेज, ताकि वो बीमारियों का इलाज ढूंढ सकें, एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और वो मार्स के अंदर स्पेसशिप भेज सकें। नेक्स्ट है पीटर। पीटर अगला बच्चा जो है वो पीटर है। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो क्या कहते हैं, मेरा फेवरेट डे क्या होता है, जो सेकेंड संडे हर मंथ का जो दूसरा संडे होता है वो होता है। ऑन दिस डे, इस दिन क्या करते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा परिवार है वो हमेशा सिनेमा घर में जाते हैं और हम वहाँ पे फ़िल्म देखते हैं। माई फादर गेट द टिकट्स इन एडवांस, मेरे जो पिताजी हैं वो हमेशा टिकट ख़रीद लेते हैं एडवांस में, एंड ऑल ऑफ अस हम सभी जाते हैं उसमें, मेरी दादी माँ, मेरे मम्मी पापा, पेरेंट्स, एंड 2 ब्रदर, मेरे दोनों भाई, एंड आई, और मैं भी, टू टेक द बस देयर, और वहाँ से हम बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाय अस पीनट्स, जब इंटरव्यू होते हैं तो हमारे पिताजी हमारे लिए मूंगफली पीनट्स खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द होल, जो अंधेरा होता है होल के अंदर, उसके बीच में मुझे बैठना, उस कमरे में उस होल के अंदर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे मैं खाता हूँ पीनट्स, ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, फिल्म देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, आइसक्रीम नहीं खाते हैं। ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड, हर कोई जो होता है वो गुड मूड में है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और हमें सभी को ये बहुत
अच्छा महसूस होता है कि हम एक बहुत ही अच्छी फैमिली हैं, इसलिए हम अपने आप को लकी महसूस करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।